का सुपर पावर बना चुका है ऐसी दुनिया जिसे सिर्फ ख्वाबों में ही सोचा जा सकता है। शहर ऐसे कि पूछो मत। टेक्नोलॉजी का लेवल ये है कि टैक्सी ऑर्डर करते हैं तो बिना किसी इंसानी ड्राइवर के टैक्सी आ जाती है। बोलो ट्रेन में सफर करना हो तो 1 घंटे में 350 किलोमीटर दूर पहुंचा देती है। अगर उड़ने का दिल हो तो एयर टैक्सी मंगवाओ और आसमान के मजे लेते जाओ। एआई का यूज तो बताने की जरूरत ही नहीं। हथियार ऐसे कि इस साल होने वाली मिलिट्री परेड ने अमेरिका तक को डरा कर रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी ऐसी कि सिर्फ 28 घंटों में 10 मंजिला बिल्डिंग तैयार, बल्कि अब तो रात को भी मिटाने की तैयारी है खुद के बनाए सूरज से, आर्टिफिशियल सन, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। लेकिन कैसे? सिर्फ 50 साल के अंदर इन अजीब से दिखने वालों ने आज दुनिया तक को हिला कर रखा हुआ है। लगता है मच्छर हमारी सारी बातें सुन ले। आइए तो फिर समझते हैं आज की इस वीडियो। सुबह सुबह का वक्त है। चाइना के एक शहर शंघाई के एक घर में अलार्म बजता है और ये आदमी नींद से उठता है। घर का स्मार्ट एआई असिस्टेंट एक्टिव होता है और पर्दा साइड करता है। वो आदमी होम असिस्टेंट को नाश्ते का बोलता है। चाय के साथ कुछ और दूसरी चीज़ें तैयार होना शुरू होती हैं। इस टाइम में वो आदमी ऑफिस के लिए तैयार होता है, नाश्ता करता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाता है और बस स्टॉप पर आ जाता है। इस दौरान एक बस वहां आ जाती है जिसमें ड्राइवर सीट पर कोई इंसान मौजूद नहीं होता। वो आदमी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन या फिंगरप्रिंट से बस के अंदर आता है और बस ऑफिस के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में जब वो आदमी बाहर देखता है तो शहर में हर तरफ लोग अपने अपने कामों की तरफ जा रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स, ऑटोमेटिक कार्स, बसेस और ट्रेन चल रही होती हैं। इस तरह वो आदमी अपने ऑफिस पहुंचता है, फेस स्कैन करवाता है और अंदर जाता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है और काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद एआई रोबोट्स आते हैं, कॉफ़ी वगैरह सर्व करते हैं, फाइल्स देते हैं और इसी तरह वो आदमी सारा दिन काम करता है और हर वक्त कैमरा उस पर नज़र रखे होता है। और अगर वो आदमी ज़रा सी भी सुस्ती दिखाता है तो एआई उसे डिटेक्ट करता है और डिपार्टमेंट को कंप्लेन भेजता है। खैर, इस सब से वो गुजरता है और लंच का वक्त हो जाता है। वैसे तो वो खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता था जिसमें ड्रोन के ज़रिए से खाना उसके पास पहुंच जाता, लेकिन वॉक का दिल था तो बाहर निकल आया, खाना वगैरह खाया। रास्ते में कहीं बैठना चाहा तो किसी बेंच पर बैठ गया और मोबाइल बेंच पर रखा तो मोबाइल चार्ज होने लगा। खैर, ऑफिस वापस जाता है और सारा दिन यूं ही काम में गुजर जाता है तो शाम को घर जाने लगता है। थकन की वजह से वो टैक्सी ऑर्डर करता है तो बिना ड्राइवर के टैक्सी आती है, उसे रिसीव करती है और घर छोड़ती है। वो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाता है और स्मार्ट होम से फ्रिज के अंदर मौजूद खाने का पूछता है, और अगर फ्रिज में कुछ खाने का ना हो तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करता है और यूं खाना उसके पास डिलीवर हो जाता है। और इसके बाद वो आदमी कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ करता है और यूं उसके सोने का वक्त हो जाता है और वो सो जाता है और अगले दिन फिर दोबारा ऐसा ही। यही है चाइना में अक्सर लोगों की कहानी। और अभी तो फ्यूचर में और भी बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, लेकिन फ्यूचर को देखने से पहले हमें पास से तो गुजरना पड़ेगा। आइए तो फिर उसे देखते हैं। 1949 में चाइना को आज़ादी मिली। तकरीबन 1978 तक वो गरीब कंट्री ही रही आज के मुकाबले। लेकिन फिर एंट्री होती है डेंग शाओपिंग की। उन्होंने कुछ बेहतरीन रिफॉर्म्स की, दुनिया के साथ ट्रेड को अच्छा किया, मार्केट सिस्टम को बेहतर बनाया, एग्रीकल्चर में बड़े फ़ायदेमंद काम किए। इस दौरान इंडस्ट्रीज़ को भी बेहतर बनाया और साल 2000 तक चाइना वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया जो आज तक है, और 2010 तक दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया जो आज तक है। बस फिर चाइना और बढ़ता गया। 2013 में शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने जो आज तक है, और आज चाइना नए हाईटेक प्रोजेक्ट शुरू करता जा रहे हैं, एआई पर फुल फोकस कर रहे हैं और भी कई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, ना सिर्फ ज़मीन पर बल्कि स्पेस में भी। जैसे अमेरिका के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ चाइना के पास ही अपना खुद का स्पेस स्टेशन है। इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका को हर चीज़ में टक्कर चाइना ही दे सकता है। चाइना अपनी खुद की बनाई चीज़ों पर डिपेंड करता है। सिर्फ सोशल मीडिया ऐप्स की बात करें तो अमेरिका में जहां यूज़ होता है इंस्टाग्राम, तो चाइना में यूज़ होता है टिकटॉक। अमेरिका व्हाट्सएप, चाइना वीचैट। अमेरिका यूट्यूब, चाइना बिलीबिली। अमेरिका गूगल, चाइना बाइडू। अमेरिका अमेजोन, चाइना अलीबाबा। अमेरिका चैट जीपीटी और चाइना डीपसीक। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। और चाइना के अंदर सिर्फ चाइनीज़ ऐप्स को यूज़ करने की परमिशन होती है और बाहर के ऐप्स को प्रेफर नहीं किया जाता। चाइनीज़ की इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का लेवल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये फीचर चाइनीज़ कंपनी हवावे ने लॉन्च की है जो चाइनीज़ की टेक इंटेलिजेंस को शो कर रहे हैं।
और अगर मेडिकल की बात करें और सिर्फ रिसेंट की बात करें तो चाइना ने बोन ग्लू बना ली जो हड्डी को जोड़ देती है। यानी जब कोई हड्डी टूटती है तो ना कोई रॉड डालने की ज़रूरत है और ना कुछ और, सिर्फ वहाँ ग्लू लगेगी और कुछ अरसे में हड्डी पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन इनमें से बहुत कुछ तो जापान भी अचीव कर चुका है और कर रहा है। तो ऐसा क्या है चाइना में जो उसे स्पेशल बनाता है? जी हाँ, उसकी मिलिट्री पावर। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और पावरफुल मिलिट्री चाइना के पास ही है, और वो तो इन्होंने इस साल होने वाली मिलिट्री परेड पर दिखा दी है जिसने अमेरिका तक को डराया हुआ है। चाइना के पास दुनिया की खतरनाक तरीन नेवी और खतरनाक तरीन जेट्स हैं। इसके अलावा ये न्यूक्लियर ट्रायड तो है ही है, लेकिन इसके पास एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब दोनों मौजूद हैं। और एटॉमिक बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब का फ़र्क देख रहे हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें जिसमें मैंने ये सब कुछ डिटेल में बताया। और इसके अलावा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और फ्यूचरिस्टिक हथियार हैं। लेकिन वेट, मैं तो हाँ, चाइना ऐसी डिवाइसेस बना चुका है, ये मच्छर के साइज की हैं और मच्छर की तरह ही दिखती हैं। लोगों के पास बैठकर हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकती हैं। लेकिन वो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद वो भी हो जाएगा। और इसके अलावा आज चाइना पूरी दुनिया में ग्लोबल इन्फ्लुएंस बना चुका है। आज पूरी दुनिया का ऑलमोस्ट हर ब्रांड चाइना में ही अपनी प्रोडक्ट बनाता है। और आज के टाइम में तो अमेरिका के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है चाइना के बिना। चाइना का विजन है 2049 तक ग्लोबल सुपर पावर बनना, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए हमें भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा और बेहतर होगा कि एआई को समझना होगा। तो इस वीडियो पर क्लिक करना होगा और एआई को फोकस करना होगा। लाजमी देखिएगा।